नमस्कार प्रिय भक्तजन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तजन, सच्ची शारदा से कमेंट में जरूर लिखे जय बागेश्वर धाम, जय माँ लक्ष्मी। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं, घर में कभी न रखे इन 10 चीजों को खाली, वरना आ जाएगी कंगाली। अगर आपके अच्छे दिन अचानक से बुरे दिनों में बदल रहे हैं तो अपने घर की चीजों पर जरूर ध्यान दें। कई बार छोटी से छोटी वस्तु से व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है और वह धीरे धीरे कंगाली की ओर ले जाती है। इसीलिए जीवन में विकास और भाग्य वृद्धि के लिए घर में इन 10 चीजों को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। तो भक्तजन वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, अन्न का भंडार। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी अन्न के भंडार को खाली नहीं रखना चाहिए। अगर यह खाली हो रहा है तो उससे पहले ही भर दे, ताकि वह आपके विकास में बाधक न बने। भरा हुआ अन्न का भंडार जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा लाता है और आपकी समृद्धि में इजाफा करता है। साथ ही हर रोज माँ अन्नपूर्णा की पूजा करें। माँ अन्नपूर्णा धन धान्य ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी हैं। इनकी हर रोज पूजा करने से कभी भी घर का भंडार खाली नहीं रहता है। नंबर 2, वास्तु विज्ञान के अनुसार बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी नकारात्मकता ऊर्जा को लाती है, जिससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप बाल्टी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमेशा पानी भरकर रखें। साथ ही हमेशा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि काली या टूटी बाल्टी का प्रयोग ना करें। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी का प्रयोग करें। जब बाल्टी का प्रयोग हो जाए तो उसे जल से भरकर रख दे, उसे खाली न छोड़े। नंबर 3, पूजा घर में जल पात्र को ना रखे खाली। ज़्यादातर घरों में पूजा स्थल होता है और पूजा से जुड़ी सामग्री जैसे जल पात्र, घंटी आदि चीज़ों होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखे जल पात्र को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। पूजा करने के बाद जल पात्र में जल भर दे और उसमें थोड़ा गंगा जल और एक तुलसी पत्ता डाल दे। ऐसी मान्यता है कि भगवान को भी प्यास लगती है। ऐसे जल से भरा हुआ जल पात्र घर में होने पर भगवान प्यासे नहीं रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मकता ऊर्जा संचार रहता है। वही खाली जल पात्र घर और जीवन में नकारात्मकता प्रभाव डालता है, जिससे आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। नंबर 4, तिजोरी को कभी न करे खाली। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तिजोरी या पर्स को खाली नहीं हो। थोड़ा बहुत धन हमेशा रखना चाहिए। खाली तिजोरी या पर्स कंगाली की ओर लेकर जाते हैं। इसीलिए धन रखना चाहिए कि तिजोरी या पर्स में कुछ ना कुछ धन आवश्यक होना चाहिए। एकदम से इसे पूरी खाली न करें। इसी के साथ तिजोरी में आप कौड़ी, गोमती, चक्र, शंख भी रख सकते हैं। यह आपकी समृद्धि में और इजाफा करता है। नंबर 5, अपनी जुबान को कभी खाली न करें। खाली जुबान का हमारी समृद्धि में बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए कभी भी भूल कर भी अपनी जुबान को खाली न करें, यानी अपनी जुबान से किसी का अपमान न करें। घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसी कोई बात नहीं कहे जिससे उनको मानसिक ठेस पहुँचे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और वह अपना रास्ता बदल लेती है। इसीलिए कभी भी घर के बड़ों का अनादर न करें। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कर्म, वचन और मन से किसी का अपमान ना हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 6, इस क्रम में किचन में मौजूद चीज है पानी का बर्तन। जी हाँ, किचन में पीने के पानी के बर्तनों को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इससे आपको धन हानि होना शुरू हो जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि पीने के पानी के बर्तन को हर दम भरा हुआ रखें, खासकर रात में तो जरूर। इस कड़ी में अगला नंबर है नमक का डिब्बा। जी हाँ, कभी भी हमें नमक का डिब्बा पूरी तरह से खाली नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में आपको पहले से ही नमक मंगा कर रख लेना चाहिए, वरना आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और
हाँ, ध्यान रहे कि नमक को हमेशा कांच में जार में ही रखना चाहिए। इस क्रम में अगर हम अगले प्रोडक्ट की बात करें तो वह है चावल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चावल का संबंध माँ लक्ष्मी, शुक्र देव और चंद्रमा से है। इसके साथ साथ चावल को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए घर में कभी भी चावल पूरी तरह से खाली न होने दे। चावल के साथ साथ आटा भी हमारी किचन की शान देता है। किचन में आटा खत्म होने से मान सम्मान में हानि हो सकती है। वास्तु की माने तो घर में आटा खत्म होने से घर में मनहूसियत आने लगती है। इसीलिए आपको हमेशा आटे का ढटोटा लगाकर रखना चाहिए। वह इसी कड़ी में आगे बढ़े तो किचन में मौजूद हल्दी का भी पूरी तरह से खत्म होना काफी अशुभ माना जाता है। आयुर्वेद से लेकर पूजा पाठ तक इस्तेमाल होने वाली हल्दी का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। बता दें कि घर में हल्दी खत्म होने से आपका भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसीलिए हल्दी कभी भी किचन से खत्म नहीं होनी चाहिए। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं, कबूतर का घोंसला, कबूतर का घर में आना जाना, घोंसला बनाना, अंडे देना और अंडों का टूट जाना, इन सब से होने वाली गंदगी आपकी आर्थिक तरक्की में रुकावट का एक बहुत बड़ा रोड़ा माना जाता है। ये बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ लोग अपने घरों की छतों पर पक्षियों के लिए बाजरा आदि डालते हैं। ऐसा करना गलत है। आप पक्षियों के लिए दाना पानी घर के अंदर रखने की बजाय बाहर डाल सकते हैं। कबूतरों का घर पर आना जाना रोके, क्योंकि ये आर्थिक तंगी का बहुत बड़ा कारण है। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं, घर में कांटेदार पौधे ना लगाए। घर में कांटेदार या दूध वाले पौधे जैसे कैक्टस, रबर प्लांट आदि ना लगाए। खास तौर पर इन पौधों को तुलसी के पौधों के साथ या आसपास बिल्कुल ना लगाए, क्योंकि ये खराब राहु और शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं, झाड़ू को हमेशा लोगों की नजरों से बचा कर रखे। झाड़ू लक्ष्मी की और शुक्र का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को हमेशा छिपाकर सोफे या बेड के नीचे रखें। कभी भी खड़ा करके झाड़ू नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा अंदर से बाहर की दिशा में लगाए। कभी भी झाड़ू बाहर से अंदर ना निकाले। ये अपनी लक्ष्मी को नज़र से बचाने का बहुत बड़ा तरीका माना जाता है। खराब सामान न रखे। खराब घड़ी, टूटा हुआ शीशा, कोई भी खराब इलेक्ट्रिशियन सामान, जंग लगा लोहा, बारिश में भीगी हुई लकड़ी, वॉन, चाइना या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन, टूटा हुआ फर्नीचर या टूटे हुए पाए, ये सब ग्रहों की पीड़ित अवस्था है। इन्हें घर से तुरंत बाहर निकाल दे। घर में सीढ़ियों के नीचे किचन न बनवाए। घर में सीढ़ियों के नीचे किचन या टॉयलेट न बनवाए। इन्वर्टर, जूता, चप्पल सीढ़ियों के नीचे न रखें। वास्तु के अनुसार जीवन में सीढ़ियाँ ऊंचाई की ओर ले जाती हैं, इसीलिए सीढ़ियों के नीचे इन चीज़ों को बनवाने से बचे। दरवाज़ा की आवाज़, अगर किसी कारण से दरवाज़ा खोलते समय आवाज़ कर रहे हैं या दरवाज़ा जमीन पर रगड़ते हुए खुल रहा है तो उसे तुरंत ठीक करें, क्योंकि ये आर्थिक तंगी का कारण हो सकती है। फटे हुए कपड़े, फैशन के तौर पर पहने जाने वाली फटी जींस या फटे कपड़े बिल्कुल न पहने। ये आपके शुक्र ग्रह को बर्बाद कर देता है। हमेशा साफ सुथरे इत्र लगे हुए फ्रेश किए हुए कपड़े पहने। इससे शुक्र मजबूत होता है और जीवन में आर्थिक परेशानी दूर होती है। बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। बिस्तर पर बैठकर खाने से घर के सदस्यों पर कर्ज भी बढ़ जाता है। अगर आपके घर में बाथरूम के दरवाजे अक्सर खुले रहते हैं तो आपके बिजनेस या आपकी दुकान में लगातार हानि होती रहेगी। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं, आप अपनी रसोई में दवाइयाँ रखती हैं तो ऐसा करना बंद कर दे। इससे आपकी तबीयत हमेशा बिगड़ी रहेगी या थोड़े थोड़े समय में अक्सर खराब होती रहेगी। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं, ध्यान रखें कि आपके बेडरूम में कभी पूजा घर ना हो। इससे आपके परिवार में परेशानियां आ सकती हैं। पूजा घर में व्रत त्योहार के अलावा कभी सोना नहीं चाहिए। अगर आपके बच्चे दीवार पर या फर्श पर लकीरें बनाते हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें।
इसे अशुभ माना जाता है और इसे कर्ज बढ़ता है। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि मुख्य द्वार से देवी देवता घर के अंदर प्रवेश करते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य द्वार पर डस्टबिन रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और अंत में बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र सिंह शास्त्री कहते हैं, सूर्यास्त के बाद किसी को भी दूध, दही, प्याज, नमक जैसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में